हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस जीके। आज हम सौरमंडल, जिसे हम सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इमेज के माध्यम से समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो के लास्ट में हम स्टैटिक क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो लेक्चर है हम उससे स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं या सोलर सिस्टम क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहले सूर्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसे सौरमंडल का प्रधान या हेड भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जिस तरह ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी आकाशगंगा यानी कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है। दोस्तों, इसका परिक्रमण काल लगभग 25 करोड़ वर्ष होता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष और इंग्लिश में कॉस्मोस ईयर भी बोलते हैं। अगर हम सूर्य की ऊर्जा की बात करें तो इसकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। दोस्तों, अगर हम सूर्य की व्यास की बात करें तो इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रह क्या होता है या ग्रह किसे बोलते हैं। ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो या तारों के। दोस्तों, यहाँ पे आप सूर्य को भी तारा बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों, उस आकाशीय पिंड का एक गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उस आकाशीय पिंड का एक निश्चित आकार होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में शेप भी बोलते हैं। एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, जिसे हम फिक्स ऑर्बिट बोलते हैं। इसके अलावा उस आकाशीय पिंड का एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, जिसे हम फिक्स मास बोलते हैं। अगला है, जो ग्रह होता है उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्रह होता है उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों, जो ग्रहों की संख्या थी वो पहले 9 थी। 9वां जो ग्रह था वो प्लूटो था, लेकिन प्लूटो की कक्षा निश्चित न होने के कारण इसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है और ग्रहों की जो संख्या है वो 8 हो गई है। अब ग्रहों को और थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहले के 4 आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। इसे पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये सूर्य के सबसे पास स्थित है। दूसरा, ये चारों प्लैनेट चट्टान से बने हैं या ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट, ये 4 प्लैनेट में रिंग नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बृहस्पति या जोवियन प्लैनेट्स है उनमें रिंग होते हैं, जो कि कुछ में दिखाई देते हैं और कुछ में दिखाई नहीं देते हैं। इसके सिवा ये आकार में भी काफ़ी छोटे होते हैं। अब बृहस्पति या जोवियन प्लैनेट्स कौन सी होती है ये हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सूर्य से दूर होते हैं। दूसरा, इनमें रिंग पाए जाते हैं। तीसरा, आकार में भी ये बड़े होते हैं। इसके अलावा इसमें जो ग्रह है बृहस्पति और शनि ग्रह, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और जो अरुण वरुण है यानी कि जो यूरेनस और नेपच्यून है, ये पूरी तरह से बर्फ से बने हुए हैं, तो इनको बोला जाता है आइजेंट। और जो बृहस्पति शनि है उन्हें बोला जाता है गैसजेंट। दोस्तों, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपरनिकस। दोस्तों, कॉपरनिकस का पूरा नाम निकोलस कॉपरनिकस था। यह एक पोलिश खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1473 में पोलैंड के टोरुन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। आइए उन 8 ग्रह के नाम जान लेते हैं। तो पहला ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस जिसे हम अरुण भी बोलते हैं, और 8वां नेपच्यून जिसे हम वरुण भी बोलते हैं। ये है 8 ग्रह, जो एक सिस्टमैटिक वे में मैं आप लोगों को बताई हूँ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य ग्रहण के दिन। दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। ये सूर्य ग्रहण के पहले या बाद में होती है।
यह सूर्य का अंतिम भाग होता है जो चंद्रमा के पीछे से निकला हुआ होता है। यह हीरे की चमक के साथ अंगूठी की छवि बनाता है, इसीलिए इस घटना को डायमंड रिंग की घटना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य को। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने की अगर हम बात करें तो उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन उसकी आकार और द्रव्यमान के कारण कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र दोनों ही शेप में लगभग एक जैसे होते हैं और द्रव्यमान में भी ये दोनों एक जैसे होते हैं। ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसके पास खुद का कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? यानी कि दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है उसे धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.3 मिनट। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसे धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोधी क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये जो है सौर मंडल के ग्रहों के अवरोधी क्रम है। दोस्तों अवरोधी क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम से घटते क्रम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। दोस्तों निहारिका जिसे हम इंग्लिश में नेबुला भी कहते हैं, दोस्तों वास्तविकता में ये धुंध होता है, एक कुहासा, कोहरा या बादल होता है। हमारा सौर मंडल जिस निहारिका में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। दोस्तों ओरियन नेबुला सबसे चमकीला नेबुला है, सबसे चमकीला निहारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपग्रह। जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71%। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। इसी वजह से शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होता है, यानी कि बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसे हम ओलिपस मैसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, पहला है फोबिस और दूसरा है डेमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है। दोस्तों जो दिन और रात होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही, साथ ही साथ वो अपने भी चारों ओर चक्कर लगाती है। यही कारण है दिन और रात होने का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, साथ ही अपने
अक्ष पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, तथा जो भाग उसके विपरीत होता है वहाँ रात होती है। इसीलिए दिन व रात होने का कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। इसका तापमान सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। इसका तापमान रात की अगर हम बात करें तो -173 डिग्री सेल्सियस, वो दिन की बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह पर ही निक्स ओलंपिया पर्वत जो है स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा पर धूल के मैदानों को शांति सागर कहते हैं। यहाँ चंद्रमा का पिछला भाग है, यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी की अगर हम बात करें तो चंद्रमा और पृथ्वी की औसतन दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। दोस्तों अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रह, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड जो घूमते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण है वो किस दिन घटित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। दोस्तों अब मैं इस पूरे चंद्र ग्रहण को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है जो आपको शो कर रहा है। इसमें ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, और ये जो पृथ्वी है ये इसके बीच में होता है। जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग जो है वो अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और इसी स्थिति में जब धरती से हम चांद को देखते हैं तो वो भाग हमें काला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस दिन को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, इसलिए कोई याद रखना है कि चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, उससे ही संबंधित मिशन का नाम है जूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। दोस्तों जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है तब ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी अपने चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसी के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशांत बादल। बृहस्पति जो ग्रह है उस पर जो लाल धब्बे हैं वो आपको संकेत, वो किस चीज़ के संकेत के सूचक है? तो वो अशांत बादल के संकेत के सूचक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। वरुण ही वो ग्रह है जिससे हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं होप करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया हो, और अगर आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।